आप लोगों का, चलो संतोष सर को काफी लोगों ने भी नहीं देखा था लाइव, तो आप देख लो। आप लोग मेरे से आज खड़गपुर, पता ही हो तुम लोगों को, खड़गपुर में है, तो मैं आईटी खड़गपुर से पीएचडी कर रहा हूँ, है ना, मेरा सेकंड ईयर यहाँ पे। तो आप लोगों की मदद से ये सेटअप यहाँ हो पाया, ये आज ही मतलब इसका उद्घाटन हुआ है, ये स्टूडियो का। तो मतलब हाँ, ये सेटअप से हमने लगाया है खड़गपुर में, दिल्ली में एक सेटअप है ये। एक मिनट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत अच्छा मोमेंट है। तो हाँ, ऐसा होता है, मैं भी जब दिल्ली जाता हूँ तो है ना, वहाँ पे साथ में क्लास होगी, या खड़गपुर अभी आए हैं तो यहाँ क्लास होगी। ऐसे अब दोनों अलग अलग जगह पे हैं, तो बाकी फिर अब दोनों जगह सेटअप हो गया है, दिल्ली में भी सेटअप है, यहाँ भी सेटअप है, तो अब दोनों जगह क्लास ऐसी होगी डिजिटल बोर्ड पे ही। खर्चों के मामले में लोग पुरानी कहावतें कहते हैं कि जितना चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए, ठीक है। वो चीजें मेरे पर लागू नहीं होती हम पर लागू नहीं होती है। जितना खर्च है उससे ज्यादा भी हम लोग पैर पसार देते हैं। सही, लेकिन अब अच्छा हो गया, अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन बहुत और बेटर रहेगा। वो है कि बाकी इस बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, जो भी जैम एग्जाम 12 फरवरी को है, तो आप लोग उससे ही बेटर होगा नेक्स्ट टाइम। तो यही है, बस आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप लोग मेरे से ऐसा हो रहा है। जो भी है, तो काफी लोगों को लग रहा था कि संतोष सर बोर्ड पर क्लास नहीं लगा। भाई जब हमने प्रॉमिस जब कर दिया ना, कर्जा भी लेकर के आपको बोर्ड में दिलाता है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, आप लोग ने काफी अच्छे से कोऑपरेट किया और चीजें सेटअप हो गई, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा पिछले बैच से ही अभी सपोर्ट चल रहा है, तो उनका टेस्ट सीरीज, उन्हीं के चलते टेस्ट सीरीज स्टेबल हो पाया सॉफ्टवेयर पर। तो अगले साल आप लोगों को बहुत बेटर मिलेगा जैम लास्ट, क्योंकि हमारा ऑनलाइन फिर हमारा जो टेस्ट पोर्टल है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा जैसे आपका जैम में टेस्ट दोगे ना, जो जैम में एग्जाम में आप बैठोगे, हमारा बिल्कुल पोर्टल सेम ही है। ऑनलाइन जो एग्जाम दोगे अब सेम जैम वाला सब कुछ सेम सेटअप, सेम सब कुछ है उसमें, जैम की बिल्कुल फीलिंग आएगा जैम में आप दोगे एग्जाम सेम। इस बार हमने 17 नॉन पीवाईक्यू टेस्ट लिया, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं। 17 टेस्ट में मुश्किल से एक क्वेश्चन रिपीट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का अलग टेस्ट है, 17 टेस्ट के अलावा वो भी प्रीवियस अपलोडेड ईयर है, का, लेकिन वो डिफरेंट टेस्ट है, वो काउंट नहीं किया हमने। और इसके बाद प्रीवियस अगर 2005 से लेकर के 14 तक का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हमने उसको ऑब्जेक्टिव में चेंज करके एफएलटी में चेंज करके टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो भी है, वो 5 है, तो 17 5 22 हो गए, ठीक है। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 15 से लेकर 22 तक वो भी सॉफ्टवेयर पर, मतलब वो आप देख के टेस्ट कर सकते हो आपकी प्रीवियस ईयर में कितनी पकड़ है, वहां टेस्ट दोगे आपके मार्क्स आएंगे, रैंक आएंगे उस पे वेबसाइट पे। यानी इतने हमारे पास फुल एंड टेस्ट है, अप्रोक्स 30 प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर और नॉन प्रीवियस ईयर मिला टोटल मिला हुआ 30 टेस्ट अपलोडेड है, 30 टेस्ट है। अभी अगले साल और हम अपलोड करेंगे कुछ, तो 40-50 टेस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो। और इसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट 22 है, 12 क्रैश कोर्स में लिया था और 12 रेगुलर बैच में लिया था, 12 या 13 याद नहीं है, तो वो है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट है 10 से 15, हर प्रैक्टिस सेट में मिनिमम 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। मतलब ठीक से आप यूज करोगे तो आप लोगों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे लगा लगातार 20 रैंक हमारे बच्चे ही होंगे, जितना हमने फैसिलिटी डेवलप की है। तो उस फैसिलिटी में हम, है ना, हमारे पहले बहुत कम थी, अभी 3-4 साल पहले शुरू किया था तब नहीं था, धीरे धीरे अब बहुत अच्छा से हमारा, है ना, फैसिलिटी। हमें इस बच्चों से ही कई हेल्प से, फिर भी लास्ट ईयर हमारा 3rd रैंक था श्रुति का। हम लोग बोर्ड पे पढ़ाया था, क्या मैं ना बोर्ड पे पढ़ाता था, व्हाइट बोर्ड पर। जी जी, मैथ का आप दोनों में से कौन पढ़ाएंगे सर? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स पोर्शन नहीं पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में पढ़ाऊंगा, तो पूरा वो हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है, ये सारा फैसिलिटी मैथ वालों को मिलेगा इसमें? दोनों का मिलेगा, मैथ स्टैट्स सबको सेम फैसिलिटी है, मैथ का भी है। सो जैम मैथ स्टैट्स दोनों के लिए सेम सेटअप है, सेम फैसिलिटी। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपको नहीं वो टेस्ट सीरीज भी सेम है, सेम पोर्टल पे जो है मैथ्स वाला, जितना मैथ का उतना स्टैट्स का भी हुआ है, यानी दोनों को बराबर रखा गया है, ठीक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। जब प्रीवियस लेक्चर सर देख रहे हैं तो सर उसमें स्टैट पे ज्यादा बात किया जा रहा था, मैथ का बात नहीं किया जा रहा है, इसे तो एकदम कंफर्म नहीं, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स ले लिया था, शुरू में मैथ्स हो गया, बाद में यानी मेरा स्टार्टिंग का 1.5 घंटा मैथमेटिक्स का था, इसके बाद संतोष सर करा रहे थे स्टैट्स, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो लास्ट पेपर बचा था, एक हमने 1 फरवरी को टेस्ट लिया था,
तो सोचा कि इसका भी डिस्कशन कराएंगे, क्या ही छोड़ना है बच्चों के लिए, हाँ। कि क्या पता यहीं से क्वेश्चंस आ जाए तो बच्चों को मलाल रहेगा कि सर ने डिस्कशन नहीं करा। हाँ, मतलब जो भी आप लोग टेस्ट दोगे पोर्टल पे, जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, तो उनका डिस्कशन भी होगा कि लाइक आपने टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। यानी प्रीवियस ईयर का, यानी हमारा डिस्कशन ना 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले भी जो टेस्ट होगा उसका भी डिस्कशन होता है, लेकिन उस समय तक सिलेबस भी चलता रहता है। 15 सितंबर के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद केवल टेस्ट 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 चलता ही रहता है, और पैरेलली हर टेस्ट का डिस्कशन होते रहता है विद प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का भी डिस्कशन होता है। अभी जो जैम मैथमेटिक्स से वजह जो पूछ रहे थे शायद, तो जैम मैथमेटिक्स और भी टीचर है, जैम स्टैटिस्टिक्स में हम दोनों हैं, जैम स्टैट्स में 30% मैथ्स पोर्शन आता है जो सर पढ़ाते हैं, 70% स्टैट्स पोर्शन जो मैं पढ़ाता हूं, लेकिन जैम मैथमेटिक्स में भी और टीचर्स हैं सर के अलावा, और भी टीचर्स हैं। सावन सर आप लोगों को सावन सर है, साक्षी मैम है, और ये वो लोग हैं जो आईआईटी से, हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है सब आईआईटी से या तो एमएससी किए हैं एंड पीएचडी करे, और नहीं एंड, मतलब एमएससी आईआईटी से, पीएचडी भी आईआईटी से ही है, ऐसे ही लोग हमारे यहाँ फैकल्टी हैं। तो वही लोग हैं जो हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे दोस्त जी। उन लोगों से सर मीटअप होएगा तो बहुत अच्छा होगा। होगा होगा, साक्षी मैम बॉम्बे से पीएचडी कर रही हैं, दिल्ली में हमारी क्लासमेट थी, आई दिल्ली में हम लोग साथ में थे, वो बॉम्बे से पीएचडी कर रही है, वो पढ़ाएंगी। और भी लोग एक्चुअली हैं। वो लोग अभी थोड़ा उन लोगों के साथ इशू है, हम लोग ठीक का है। रेगुलर क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगा सर? 16 फरवरी आपको कमेंट जैम एग्जाम जब खत्म हो जाए, अभी कि हम लोग पिछले साल के बच्चों के साथ लगे हुए हैं ना, देखिए एग्जाम खत्म हो जाए, बात ये है ना कि बैच अभी स्टार्ट होने ही वाला नहीं था, ठीक है। वो तो मैंने बेसिक के लिए स्टार्ट कर दिया, और ये समझो कि ये हम एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं। अभी जो हो रहा है वो सब एक्स्ट्रा है, ऑफिशियली स्टार्ट जैम के बाद होगा, जो 16 प्रॉपर फरवरी। जैम का जो तैयारी शुरू होगी वो जैम के बाद होगा। अभी आपको बेसिक्स कराए जा रहे हैं। 16 फरवरी हमने डेट डाल रखा है, देखना पोर्टल पर 16 फरवरी ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद से जैम का बैच तब से स्टार्ट होगा। लेकिन- अभी बेसिक्स हम लोग करा रहे हैं, ये हेल्प करेगा जरूर, जो बच्चे अभी कर रहे हैं उनको हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार बच्चे बेसिक्स में ना भूल गए होते हैं, तो उसे क्या ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा उसमें आगे की चीज समझने में। तो हाँ, तो इसलिए एक चीज और हम आपको बतला दें कि अब संतोष सर भी ना बेसिक स्टैट्स की क्लास लेंगे। हाँ, कुछ क्लास लूंगा भाई मैं। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, वेडनेसडे है ना? थर्सडे थर्सडे, यानी नेक्स्ट वीक से अब संतोष सर भी ना आपको परम्यूटेशन स्टार्ट करोगे ना? हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत यूज होता है ना। देखो 6 से 10, देखो 11 12 की जो प्रोबेबिलिटी है उससे एग्जाम में 6 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी 6 मार्क्स का है, कभी 5, कभी 10, 5 से 10 का पक्का आता है, मिनिमम 5 नंबर का तो आता ही है, जो 11 12 की प्रोबेबिलिटी है, उस बेसिक प्रोबेबिलिटी जो पोर्शन है, तो उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स के आते हैं। तो उसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए जो 11th में है, प्रोबेबिलिटी 11th में है, प्रोबेबिलिटी 12th में। तो ये एक बार मैं कराऊंगा पूरा, फिर हम जहां वाले बोल सकते हैं। तब तक मैं मैथमेटिक्स का करा रहा हूँ। तो हालांकि आप लोगों को आता है क्योंकि सारे बच्चे अच्छे बच्चे तभी यहाँ तक पहुंचे हो आप, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे साथ में तो रिकॉल हो जाएगा, फिर उसको आगे करेंगे। आता तो है ही बच्चों को। सर इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह सर आता है क्या? किसके लिए? जैम के लिए? जैम के लिए सर नहीं, हम लोग लिख रहे हैं, अभी लिखेंगे, मतलब मार्केट में आएगा हमारा बुक। स्पेसिफिक अभी बुक मार्केट में नहीं आया जैम के लिए, लेकिन अच्छे अच्छे बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो है मार्केट में, उसको आप फॉलो कर सकते हो। जो लोग पेपर बना रहे हैं, जो प्रोफेसर, वो भी इसी से बना रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा बहुत आपको अलग वे में सोचना हाँ, होता है। अप्रोच अलग है, एकेडमिक अप्रोच अलग है और एंट्रेंस अप्रोच अलग होता है। क्योंकि वो जो बुक्स है ना एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, Exactly. कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया। तो आप अपनी थॉट से अपनी थिंक डेवलप करके उसको कॉम्पिटिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किया है। हाँ, ठीक है ना? तो लेकिन अब हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है, समझ, यानी क्वेश्चन का भंडार हो गया है। स्टार्टिंग में हमारे पास केवल प्रीवियस ईयर था, फिर अगले साल प्रीवियस ईयर और नॉन प्रीवियस ईयर दोनों आए। इस बार नॉन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भरे पड़े, यानी आप खत्म नहीं कर पाओगे इतने क्वेश्चंस। तो आप उसकी मीन्स आपको नौबत नहीं आएगी। फिर भी एक रेफरेंस बुक आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप जीरो से हमेशा कनेक्टेड रहो, क्योंकि बुक जो होता है ना बिल्कुल जीरो लेवल का होता है, जो हमेशा आपको डिफिनीशन से जोड़ के रखता है, वहां से स्टार्ट करता है जीरो से कोई बुक। हाँ, क्योंकि हम कोई भी बुक जीरो से स्टार्ट होते हैं तो आप हमेशा जीरो से कनेक्टेड रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम कंपटीशन का क्वेश्चंस करते करते इतने दूर निकल जाते हैं कि डिफिनीशन को ही छोड़ देते हैं। और आईआईटी किस पर अटैक करता है? डिफिनीशन पर अटैक करता है। तो अभी जो अभी क्लासेस चल रही है ना, ये पिछले 1 महीने से इन लोगों का जो भी 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको वापस हम डिफिनीशन पे खींच करके ला रहे हैं। यानी नॉन स्टॉप में इस पर काम कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इतना दूर निकल गए हैं वापस से वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करे, ताकि वो डिफिनीशन से क्या हो जाए, वापस से कनेक्ट हो जाए।
क्योंकि आईआईटी केवल और केवल डिफिनीशन पर अटैक करती है। तो ये आपके लिए भी एक सीख है कि डिफिनीशन को आप कभी भी मत छोड़ो। क्वेश्चंस भले आपसे सॉल्व हो जाए, लेकिन वापस से सोचिए कि उसमें कैसा डिफिनीशन अप्लाई हुआ कि वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी सॉल्व करने के बाद वापस से सोचना है कि आपने क्या इसमें डिफिनीशन अप्लाई किया, क्या कंसेप्ट अप्लाई किया कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखने के लिए बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन आगे जाओगे ना और चीजों को आप इग्नोर करते जाओगे तो आगे इस सब से आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओगे और कहोगे कि सर अब तो क्वेश्चन आईआईटी का मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। जब दो कंसेप्ट को मिक्स करेगा ना, एक साथ तीन कंसेप्ट को मिक्स करेगा, तो उस समय आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डिफिनीशन से काफी दूर जा चुके हो। वैसे कहोगे सर बिना डिफिनीशन के क्वेश्चन होंगे, डिफिनीशन से ही होंगे, लेकिन आप उस पर जोर देना बंद कर दोगे एक समय के बाद। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सॉल्व उससे कनेक्ट कैसे रहना है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद सोचिए कि आपने क्या अप्लाई किया कि वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना? और मिलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी फिर। एक खड़गपुर में भी आप लोगों की क्लास है। हाँ बोलिए। सर हाँ हाँ सुन बोलो। सर सीयूईटी की टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी? सीईटी का हम 2 से 3 टेस्ट लेंगे, ठीक है ना? और वो टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं ना। कब होगी वो ना आपके पहले सिलेबस तो हो जाए, ठीक है ना? तो सीईटी का बैच अलग से 20 फरवरी को स्टार्ट करेंगे। उसकी टाइमिंग 6 से 8 होगी, ठीक है ना? वो बाहर से बंद करता है। बिल्कुल बात करता हूँ। इधर है सीयूईटी वाला क्या है एक बार आप नहीं, ये ना एक्चुअली ये ना सीयूईटी का एक्चुअली बच्चे जो 2023 वो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो सीयूईटी दे सकते हैं, जिससे आपको डीयू, बीएचयू, एचसीयू या और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन मिल जाता है, यानी आईआईटी, एनआईटी के अलावा। तो ये थोड़ा जीरो मींस ये थोड़ा एग्जाम इजी होता है इन कंपेयर टू आईआईटी जाए, माने सिलेबस सेम है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम रहता है। जैसे समझ लीजिए कि एक जेई एडवांस का एग्जाम हो गया, जैम, और जेई मेंस सीयूईटी हो गया। अब समझ गया? हाँ नहीं सर वो तो ठीक, मतलब मैं बोल रहा हूँ 20 फरवरी से हमारा शुरू हुआ था उसके लिए सीयूईटी के लिए। नहीं सीयूईटी के लिए तो बैच आप लोग का अलग से चलेगा ना, उनका अलग से चलेगा। सॉरी, आपका तो जैम चल रहा है ना, सीयूईटी का बैच अलग होगा। यही आप पूछ रहे थे ना कि एक में ही चलेगा क्या? हाँ हाँ सर नहीं, जैम का बैच अलग होगा, सीयूईटी का बैच अलग होगा। ये 20 फरवरी यानी 16 के बाद सब कुछ अलग हो जाएगा। 16 के बाद सबका ग्रुप अलग अलग बन जाएगा। जैम वाले जैम में बच्चे रहेंगे, सीयूईटी वाले सीयूईटी में रहेंगे। अब इसमें गेट के भी बच्चे हैं, तो सर सब 2 कुछ से 3 टेस्ट इनफ होंगे उसके लिए? हाँ 2 से 3 एनफ होंगे। 2 से 3 टेस्ट बहुत होते हैं, ठीक है? एक एक टेस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो 2 से 3 टेस्ट एनफ होंगे, क्योंकि उसमें उतना लेवल नहीं है ना, या उतने कंसेप्ट नहीं है। एक ही वैरायटीज के क्वेश्चंस आएंगे, आप उसी पेपर को 4 बार कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर जो आया ना उसको 10 बार कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ? सर कोई अगर दोनों टेस्ट देना चाहेगा उसके लिए? कोई दोनों टेस्ट देना चाहेगा तो आप अभी क्यों टेस्ट दोगे? आपका तो वो तो पूरे जैम पूरे सिलेबस आएगा ना, अभी तो आपका चल रहा है पढ़ाई वगैरह। आप सीईटी में क्यों फंस रहे हो? अब तो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना? जी सर। तो अभी आपका सीईटी तो अवेलेबल आएगा, तो भाई अभी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो तो क्या करना है? हाँ एग्जाम में सर पीवाईक्यू का कितना रोल रहता है सर? क्या आईआईटी एग्जाम में पीवाईक्यू का कितना रोल रहता है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है 100% हो जाता है। क्या सर? 100% रहता है। 100% उसी वही सब मतलब कि क्वेश्चन टैली करता है। हाँ, बस वो आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। जब आप एक नजर से देखोगे तो सारा पेपर, सारा क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिलेटेड होता है।
यानी आप किसी भी प्रीवियस ईयर के 3 पेपर उठा लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दीजिए, जो चौथा पेपर होगा उस 3 पेपर से एक भी अलग नहीं होगा। अब ये सोचोगे कि क्वेश्चंस को वही आएगा, तो बाबू ऐसा थोड़े होता है। ये ऐसा ना होगा सर। हाँ, अब ये सोचोगे केवल डिजिट बदल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना इसके पहले कभी हुआ था, ना हुआ है, ना आगे कभी होगा। ठीक है सर। सीवीटी में हाँ, सीवीटी में बिल्कुल सेम भी आता है। सीवीटी में बिल्कुल सेम ही आता है, जो पिछले बार पूछता है उसी के रेफरेंस पर आगे पूछता है, जबकि 50% क्वेश्चन 30% क्वेश्चन वही होते हैं, बस केवल डिजिट या फंक्शन बदला हुआ रहता है, केवल फंक्शन को बदल देगा। लेकिन जैम में केवल फंक्शन ही नहीं बदलेगा, कंसेप्ट भी बदलेगा, सॉरी कंसेप्ट तो सेम रहेगा, फंक्शन के साथ ऑप्शन भी बदलेगा, यानी थोड़ा मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट कर देगा। जैसे अभी केवल एक्सपेक्टेशन पूछा है, तो अगले बार एक्सपेक्टेशन ही पूछेगा, लेकिन उसमें एक आध दो कंसेप्ट मिक्स कर देगा, यानी 1 या 2 कंसेप्ट उसमें ऐड कर देगा। तो पहले के यदि आप जेई मेन के पेपर देखिएगा, जेई एडवांस के, तो बहुत इजी है, 2010 के पहले का पेपर देखिए। लेकिन उसके बाद के जो पेपर आए हैं वो मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट आया है प्रीवियस ईयर, लेकिन मिक्सचर कर दिया, 3 क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जैम भी यही कर रहा है, जो 2020 के पहले का पेपर है बिल्कुल डिफिनीशन बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब क्या कर रहा है, पिछले 2 सालों से उनके कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर रहा है, आपस में मिक्स करके नया क्वेश्चंस बना रहा है। यानी प्रीवियस ईयर देखने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल खुली होनी चाहिए कि जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगले बार जब आईआईटी पेपर बनाएगा तो इस क्वेश्चंस को वो किस तरह से यूज करेगा, ये आपको देखने आना चाहिए। नहीं देखने आएगा तो हम किस लिए है, दिखलाने के लिए तो है ना। और कुछ क्या स्टार्ट करूंगा? ये सर स्टार्ट किया जाए आप। हाँ, तो मैं कहाँ था, तो इसको इससे डिस्कनेक्ट करना होगा ना। शायद डिस्कनेक्ट करने से सब कुछ गायब हो जाएगा। चलो इजी नोट 5 ओपन कर लेता हूँ। अभी इस पर वो थोड़ा है ना, वो स्प्रे नहीं दिया है क्लीन करने के। अब सही दिख रहा है ना, ब्लैक में ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, चलो। तो मैं पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया था ना, तो वो सब आप लोगों से हो गया है। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। सर वो इंटीग्रेशन वाला दिखाइए। कौन सा इंटीग्रेशन वाला? जैसे किया या उसका इंटीग्रेशन हम कर दीजिए। ओके, यानी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं वैसा क्वेश्चन तो कराया नहीं हूं ना। सर आपने बस आइडिया दिया था, लेकिन फिर भी आप दिखाइए एक बार फिर से। इसको इंटीग्रेट करना है, कीजिए। ये जीआईएफ है। सर जो ब्रेक किया था ना, फिर इंटरवल किया था सर, उसमें कंफ्यूजन हो गया। कहां पर बतलाइए? सर इसी क्वेश्चन में आप इंटरवल कैसे लिए थे? इसी क्वेश्चन में मुझे ये बतलाइए कि मैं आपको बतला रखा हूं ना कि 2 इंटरवल के बीच में ये फिक्स इंटीजर देता है। जी सर। तो वो कौन कौन सा इंटरवल होगा 0 से 2 के बीच में? आप कैसे ब्रेक कीजिएगा ताकि इसकी वैल्यू फिक्स आए? तो 0 to 1, 1 to 2। हाँ, तो ब्रेक कीजिए 0 to 1, 1 से 2। अब इसमें क्या दिक्कत है? जब x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी तो क्या होगा? इसकी वैल्यू 0। 0, तो 0 लिख दीजिए। 0 का इंटीग्रेशन 0, कोई मतलब है नहीं।
1 से 2 के बीच में होगा तो ये क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1। तो क्या आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है? आप वहीं तो बोल रहे हो, मैं लिख रहा हूँ। तो जैसे डेसिमल पॉइंट्स के बीच में जैसे रूट लिया था आपने, रूट ले लो, क्या दिक्कत है यहाँ पर? तो 1 से √2 तक जाएगा। तो अभी भी x की वैल्यू इसके बीच में रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए? सर 1 ही 1 ही तो 1 ही आ रहा है ना, तो 1 ही तो लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? यहाँ √2 लगा दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 - 1 हो गया। ओके सर। क्लियर है? जी सर। माने इसके बीच, ये 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है ना इंटरवल, उसके बाहर तो नहीं जा रहा है ना। यस सर। क्लियर है? ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? और किसी को कुछ पूछना है? अच्छी बात। नो सर। तो इक्वेशन हो गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब इसकी इनइक्वलिटी की बात करते हैं। इनइक्वलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने पिछले बार इस डैश का बेसिक क्लास नहीं लिया था, लेकिन इस बार होगा, ठीक है ना, ताकि थोड़ा आप और ज्यादा बेहतर कर पाओ। मेरा टारगेट है कम से कम 10-12 बच्चों का 90+ होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम करा पाते हैं कि नहीं। जब जेईई एडवांस में 3 पेपर पढ़ के बच्चे ला पा रहे हैं, तो यहाँ तो केवल एक ही पेपर है, ओनली 1 पेपर है। जो चीज ग्रेजुएशन में वही जैम में, बस थोड़ा अप्रोच अलग है, दोनों सेम। तो इनइक्वलिटी ऑफ जीआईएफ, और नहीं आने का रीजन यही सब छोटी छोटी चीजें होती है। जब ये बच्चा छोटी छोटी चीजें पढ़ लेता है तो आगे का डिफिनेशन उतना टफ नहीं है, बस ये चीजें बेहतर वे में हो जाए तो आप आगे खुद ही कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 0 लेवल से ही स्टार्ट करें। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बतलाइए x की क्या वैल्यू होगी। अब x कहां से स्टार्ट कीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने के बाद वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। -∞ to 2। 2 पे ओपन या क्लोज? ओपन। हाँ देखिए, अब करना कैसे, अब सोचिए कैसे, ठीक है। एक तो कॉमन सेंस इन्होंने बतला दिया, लेकिन इनके दिमाग में क्या चला होगा ये मैं आपको बतलाता हूं। वो ये सोच रही होंगी कि यार x पर यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगी तो यदि स्ट्रिक्टली लेस देन 2 कर रही हूं तो ये क्या हो जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 हो जा रहा है। और दूसरा कि यदि हम x लेस देन 1 ले रहे हैं, x लेस देन 1 ले रहे हैं, तो ये तो ट्रू हो रहा है, x लेस देन 1 के लिए ट्रू हो रहा है। तो वो साथ में भी ये सोचे कि अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 2 से कम नंबर पर, यानी 2 से लेस नंबर पर, रियल नंबर पर यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वो वापस से 2 के तरफ आ गई, यानी x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 कर दे। अपनी मींस आप ऐसे ही सोचे हो ना। हाँ, तो देखिए आप इस चीज को सोचना कैसे, नंबर लाइन के थ्रू करता हूं क्योंकि थोड़ा आपको दिखे, वो तो दिमाग का प्रोसेस था ना, तो उसको हम लिख करके देखते हैं रियल नंबर। तो जो भी यहां पर नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। इससे एक कम नंबर भी लिखिए और इससे जस्ट एक ज्यादा नंबर भी लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, यानी सेफ्टी के लिए, ताकि हमसे गलतियां ना हो। यानी जो यहां पर नंबर है आपको इसके अलावा 2 और नंबर लिखने, यानी हमें एक्स्ट्रा काम करना है। इसके जस्ट पहले इंटीजर और इसके जस्ट बाद इंटीजर। अब ये x की वैल्यूज है, ठीक है। तो ये तो हम 100% श्योर है कि x की ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ये आप 100% श्योर है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि हमें लेस चाहिए। तो लेस के केस में क्या होगा, या तो x यहां से स्टार्ट होगा, या फिर x यहां से स्टार्ट होगा, या फिर x यहां से स्टार्ट होगा। यानी इधर से स्टार्ट होकर के पीछे जाएगा, इधर से स्टार्ट होकर के पीछे जाएगा, और इधर से स्टार्ट होकर के पीछे जाएगा। यही पॉसिबिलिटी है ना, हम इधर नहीं आएंगे, जब भी जाएंगे इधर आएंगे। क्यों? क्योंकि लेस है। अब मेरे मन में दो क्वेश्चन से राइज होंगे, या एक या किसी के तीन भी हो सकते हैं। तो तीन तो जीरो वाला केस तो किसी के मन में राइज नहीं होगा, फिर भी इन केस हो गया तो आप सोचोगे कि यार x लेस देन, यदि मैं 1 ले रहा हूं, यदि मैं x लेस देन 1 को कंसीडर कर रहा हूं, तो उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने से लेस देन 1 तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्लोज कर दिया हूं, 1 पर मैं क्लोज लेकर के चल, यानी मैं 1 को इंक्लूड करके चल रहा हूं, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है कि 1 से 2 के भी बीच में जो नंबर होता है ना, उसको भी 1 बना देता है। ये आपको पहले से मालूम है, आप पढ़ चुके हैं। तो अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा यदि मैं ये भी ले लेता हूं, एक बार आप ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे। देखो हमें चीजों को टेस्ट करना है, फिर हमें कंक्लूजन निकालना है कि वो हमारा सही है या नहीं है। तो हम पहले टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा ये इंटीजर देता है, हमें पता है कि 1.2 की वैल्यू 1 होती है। 1.99999 पर जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कीजिएगा तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। ये आपके दिमाग में पहले से है और आपने क्वेश्चन किया भी है। तो बस अब उस चीज को थोड़ा एक्सपेंसिव वे में अप्लाई करना है। तो आप सोचोगे कि अच्छा यदि मैं स्ट्रिक्टली लेस देन एक बार 2 लेकर के देखूंगी क्या दिक्कत है। 2 पर तो प्रॉब्लम आ रहा है। यदि हम ये इंटरवल, यदि हम x लेस देन इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कीजिएगा 2 पर, जब x इक्वल टू 2 होगा तो इस केस में इसकी वैल्यू 2 होगी। नहीं, हमें लेस चाहिए। यानी इसका मतलब कि एक बार ना इक्वालिटी को अब हटा देते हैं। अब हम इक्वालिटी हटा करके सोचेंगे। तो जब हम इक्वालिटी यहाँ पर हटा करके सोचेंगे, x लेस देन 2 करके सोचेंगे, अब आप सोचेंगे अच्छा अब मैं इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू 1 या 1 से लेस आएगी। क्योंकि लेस देन है ना, मैं लोअर से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हूं, यह फ्री है, पीछे आने के लिए फ्री है, और यहां भी फ्री है पीछे जाने के लिए। 1 होगा, 0 होगा, यानी इसके पहले क्या, यह हमेशा इंटीजर ही देगा ना। तो इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। एक प्रोसेस वो भी है कि इसके पहले जो भी इंटीजर से लिख लीजिए, लिखने के बाद उस x की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट सोच लीजिए ऐसे कि x लेस देन 2 कर दूंगा तो यहां से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने से क्या हो जा रहा है, वो 1 के इक्वल या 1 से लेस आ रहा है। दैट मींस कि ये मेरा फाइनल आंसर है, इंप्लाई x बिलोंग -। सेकेंड मेथड जो मैंने अभी बतलाया, आप क्या कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इसका मतलब यही होगा ना। वैसे 1 को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। यही हो। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, ये आपको मालूम है। और 0 होगा, 0 भी तो हो सकता है, 0 होगा तो किसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में। -1 होगा तो किसके बीच में लाई करेगा, ऐसे ही चलता जाए। तो जब बाबू आप सबका यूनियन लीजिएगा तो यही आ जाएगा ना। ऐसे भी तो आप कर सकते हैं। तो एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। तो सबसे बेस्ट ये है, क्यों इतना लंबी चौड़ी कहानी करोगे। लेकिन इसकी जरूरत पड़ सकती है जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो हो सकता है कि जब तक आप यह ना लिखिए तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तब तक हम इस पर रखते हैं। तो यहां तक किसी को दिक्कत है? कितना स्लाइड पढ़ा चुके हैं?
कितना स्लाइड पढ़ा चुका हूं, अभी तो जस्ट मैं स्टार्ट किया हूं। आप लोग क्लास टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? अभी मैं जस्ट स्टार्टिंग किया हूं, ठीक है ना। आप लोग पीछे लिख लिए थे ना कि मैं टाइम ही नहीं दिया, लिख लो भाई। देखना, यदि अपने दोस्त वगैरह को बतला सकते हैं तो बतला दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि और भी चीजों की जरूरत है, यानी और भी पैसे की जरूरत है, ताकि चीजों को और थोड़ा ज्यादा सेटअप कर लिया जाए। क्योंकि मैं आधा सिस्टम यहाँ, अभी मैं कैमरा अपना वाला यहाँ लेकर के आया, तो ये कैमरा हम नहीं खरीद पाए थे, केवल पैनल ही खरीदते थे और ये सब लाइट वगैरह खरीदते थे। आपको 12 फरवरी के बाद से ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारा रिकॉर्डेड वीडियो वहीं पर रहेगा। इन लोगों का एग्जाम हो जाए पहले दिन देखते हैं। लिख लिए आप लोग? कोई नहीं लिखा होगा तो बतलाइएगा, बैक आ जाऊंगा। अब ये आ गया, तो मुझे आप ये बतलाइए, पहले आप आंसर बतलाइए। अब थोड़ा बहुत तो मैं आइडिया दे चुका हूं ना, पहले आप सोचिए, देन मैं बतलाता हूं। एक्स की क्या वैल्यू होगी? निगेटिव इंटीजर नंबर। निगेटिव इंटीजर क्या, फिर से बोलिए। माइनस इंटीजर ओके, अब देखिए इसमें क्या सोचना है। आपको मालूम है कि यह हमेशा इंटीजर देगा। जैसे मैं कहूं कि n नेचुरल नंबर है, n लेस देन 1 है, सॉरी n ग्रेटर देन 1 है, n नेचुरल नंबर है और n ग्रेटर देन 1 है, तो क्या 1 से जस्ट बड़ा नंबर पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये क्या होगा, यानी 1 से जस्ट बड़ा 1.2, 1.5, 1.6, 1.99 ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? n ग्रेटर। ये समझ में आता है आपको? क्योंकि n नेचुरल नंबर है, मैं बोल रखा हूं पहले से। तो 1 के जस्ट बाद नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि वैसा नेचुरल नंबर हमें बतलाना है जो 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। हमें रियल नहीं बतलाना है, रियल तो 1.2 भी है, 1.2 भी, 1.4 भी है, 1.5 भी है। हमें नेचुरल नंबर बतलाना है, नेचुरल रियल नंबर बतलाना है, वैसा रियल नंबर जो नेचुरल नंबर। तो वो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। तो आप इस चीज को भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देता है, तो ये इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या आएगा? 0, यानी ये 0 से लेस होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यही है ना, क्लियर है? ओके। और अभी अभी आपने ये किया ना, इसका आंसर जस्ट बाद वाले इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है और ओपन इंटरवल के साथ। तो सेम चीज आप यहां कर सकते हैं ना कि x लेस देन 1 इंफिनिटी टू 0। आप कैसे बोल रहे हो? क्या 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कीजिएगा तो 0 नहीं आएगा? 1 से जस्ट पहले इक्वल टू 0 हो सकता है ना? क्लियर है? यानी मैंने बेसिकली क्या किया कि हमें इक्वालिटी वाला केस आता है और यहां पर स्ट्रिक्टली दे दिया, कोई बात नहीं, यहां पर स्ट्रिक्टली दे दिया, और हमें मालूम है कि यह हमेशा इंटीजर देता है। तो इसी सेम चीज को हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0.999 इंटीजर हो ही नहीं सकता।
तो 1 के जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 0 है, यानी ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है सबका, या किसी को डाउट है? तो जब आप यहां तक आ गए तो यह सॉल्व करने आता ही है, तो ये हो गया, तो हो गया, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो गया। तो ये लेस देन का दोनों केस कवर हो गया, एक स्ट्रिक्टली वाला और एक इक्वालिटी वाला। स्ट्रिक्टली वाला ये है और स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू वाला भी, यानी दोनों केस कंसीडर हो गया। तो अब कैसा भी क्वेश्चंस आए वो आपसे हो जाना चाहिए। लिख लीजिए, लेकिन संतोष सर का बेसिक क्लास जैसा स्टार्ट होगा कुछ दिन के बाद वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। 16 फरवरी के बाद मैं नॉन स्टॉप 15 दिन मैथमेटिक्स ही पढ़ाऊंगा, नॉन स्टॉप 15 दिन मैथमेटिक्स ही चलेगा। और संतोष सर का स्टैस 1 मार्च के बाद यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा। तो मैथ्स में किस टॉपिक से स्टार्ट होगा? डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके सर। तो इसका एक जनरल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं ना। ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लास 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। यदि इन जनरल यदि आप सोचना चाहिए तो क्या होगा, नेचुरल नंबर कर दिया, यहाँ पे इंटीजर कर दीजिए, इंटीजर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू n प्लस 1। हाँ, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू n प्लस 1 पर ओपन, 1 पर ओपन हो जाएगा। ये ध्यान देना, हमेशा ओपन आना है, यहाँ भी ओपन आया, यहाँ भी ओपन ही आया, तो हमेशा ओपन ही आता है। मीन्स जरूरी नहीं है, बस आप क्वेश्चंस करके अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं। क्या होगा, इसको आप इंप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, माइनस ये, हाँ, आप डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो, मैं इस चीज को इंप्लाई करके इक्वालिटी तक लेकर के आ गया, और इक्वालिटी वाला केस हमें सॉल्व करने आता है। जो यहाँ होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ n-1 है ना, तो n-1 में यदि आप 1 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू n-1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n। क्लियर है, लिख लीजिए। तो याद नहीं रखना है, बस मैंने ऐसे जस्ट इन जनरल लिखवा दिया ताकि आपके ध्यान में रहे, और वो कॉमन सेंस हमेशा लगाने आना चाहिए। तो जो मैं बात बोल रहा था ना कि बच्चे डिफिनीशन से दूर चले जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी इन फ्यूचर आदत हो जाए कि आप इसके प्रोसेस को भूल जाओ कि ये आया कैसे, अब डायरेक्ट इस पर फोकस होने लगते हो। तो जो मैं बात स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि आप डिफिनीशन से कट जाते हैं, तो यही वाला केस है आपका। जैसे आप क्वेश्चन ये देखोगे डायरेक्ट ये लिखोगे, जैसे क्वेश्चन ये लिखोगे डायरेक्ट आप ये लिखोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट हो गया। लेकिन इसके बीच का क्या प्रोसेस है, यहां से यहां आने के लिए क्या प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हो, वो आपके ध्यान से निकल जाता है धीरे धीरे। और इसकी जरूरत कहां होती है, एग्जामिनेशन हॉल में होती है, या जब आप आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब इसके बीच के प्रोसेस की जरूरत होती है। क्योंकि आप साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो, स्पेशली उस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हैं, जो आपका पेपर है, 3 साल पेपर रहा। तो यह एसएससी का एग्जाम नहीं है, ये साइंस का एग्जाम है। एसएससी में वो डायरेक्ट रट्टा मारना जरूरी है, बीच के प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं है। जो बीच के प्रोसेस के चक्कर में रह गया उसका कभी एसएससी नहीं होता है। और
साइंस फील्ड में जो बीच के प्रोसेस को स्किप कर देता है उसका कभी जैम नहीं होता या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता। तो यह लिखाने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आप इस पर फोकस करो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। वो कहां से होगा? डिफिनीशन से कनेक्ट करके होगा, ना कि उससे ब्रेक होकर के होगा। तो शायद समझ रहे कि उस समय में क्या समझाना चाहता था। बतलाइए x की वैल्यू क्या होगी? x की क्या वैल्यू होगी बताओ? -∞ to 1 ठीक। देखिए आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कभी नॉन इंटीजर नहीं होगा, जब भी होगा इंटीजर होगा, लेकिन यहाँ पर नॉन इंटीजर दे दिया है तो आपको वहां तक ढकेल करके खींच करके लाना होगा। तो इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है? 0 है ना, तो हो गया 0। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगा। कैसे? आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, यहां पर नंबर लाइन प्लॉट कीजिए 0 और 1। यानी आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि लेस देन के केस में ना हम जस्ट बाद वाला इंटीजर लिखेंगे। जो मैं 3 केस पहले लिखा था आप केवल 2 ही लिखो, जस्ट बाद वाला, लेस देन के केस में जस्ट बाद वाला, क्योंकि लेस तो हो ही जाएगा ना, इससे पहले जाओगे। तो हमें प्रॉब्लम ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेकर के कब है? जस्ट बाद वाले केस में। तो अब हम सोचेंगे यहां पर कि यदि यार मैं x से यानी 0 से हम लेस x ले रहे हैं तो ये तो ओबियसली ट्रू हो रहा है और 0 के लिए 0 भी दे रहा है। फिर आप सोचोगे अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यह तो इसके बीच में भी 0 बना देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कीजिएगा, इसके बीच के किसी भी नंबर पे यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 बना देगा। दैट मींस कि अच्छा यदि हम x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 ले रहे हैं और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में हो रही है तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, इस रीजन से हो रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि x स्ट्रिक्टली लेस देन, और आप इसी चीज को लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ to 1। तो यहां पर ये दिया था और हम अच्छे से जान रहे हैं अब कि यह हमेशा इंटीजर देता है, तो हम इसको खींच करके इंटीजर पर लाएंगे। जैसे कोई कहेगा कि n कोई नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन 3/2 है, तो क्या 3/2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से स्टार्ट, जो ओबियसली इससे ग्रेटर है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लो आप। तो समझ में आ रहा है ना? अभी काफी जीरो लेवल का करा रहा हूं तो समझ में आना चाहिए, और मैं हर बड़े चीज को जीरो लेवल से ही कनेक्ट करके कर रहा हूं। तो जब आपसे ये हो गया तो दुनिया का आप कोई भी क्वेश्चन हो इनइक्वलिटी से रिलेटेड आप कर लोगे। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया। तो आप लोग थोड़ा लिखो, मैं थोड़ा आता हूं। मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, बंद है बाहर से। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए, बताता हूँ। हाँ बोलिए। ये मॉड x स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 है ना, तो क्या इसकी वैल्यू इंटीजर होगी? सॉरी, यह नंबर होगा, तो इसके जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है? तो उसका आंसर नो सॉल्यूशन होता। नो सॉल्यूशन क्यों होगा? क्यों? आप यहाँ पर कोई भी नंबर पुट कीजिए तो क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? स्ट्रिक्टली हाफ है ना, पर इक्वली हाफ रहता तो मींस यह आप बोल रहे हैं नहीं,
इक्वल टू था, तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। आप ये नंबर यहाँ पुट करके देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आप इस चीज को यहाँ उठा करके पुट कीजिए और आप मुझे बताइए कि क्या x की इस वैल्यू के लिए यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कोई भी वैल्यू यहाँ उठा करके पुट कीजिए तो क्या है, आप बतलाइए मुझे। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो कैसे नो सॉल्यूशन आप बोल रहे हैं? सॉल्यूशन मिल गया ना? ठीक है, तो इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन तो पॉसिबल है ना। इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो। तो इक्वल टू वाला कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है ना। ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है ना। हाँ, तो बस ट्रू है, हमें x मिल गया। लिख लीजिए भी, इसको भी आप लिख लीजिएगा अलग से। इसका भी सेम सॉल्यूशन होगा। लिख लीजिए, क्योंकि इसमें आप सोचोगे पहले, लिखने से पहले लिख लो। बेहतर दिख रहा है ना। हम ये बोर्ड ना मेरे बोर्ड से ज्यादा अच्छा है, और थोड़ा हमें पहले बार में चीजों का कम एक्सपीरियंस होता है ना। आप किसी भी चीज को स्टार्ट करोगे तो एक्सपीरियंस कम होता है, जब उसी चीज को आप दोबारा करेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। तो ये पढ़ाई के साथ भी है। तो जब आप पहली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कम आए, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें 100% हो जाएगी। आपका ये 100% समझ में आ जाएगा, सारी चीजें होने लगेगी। तो हमने जब पहला बार सेटअप किया तो हम लोगों ने पूरा फेविकॉल से दीवार पर ये साउंड प्रूफ को चिपका दिया, तो उससे पूरा का पूरा दीवार खराब हो गया। और प्लस में हमने ट्यूबलाइट लगाई, इसमें ट्यूबलाइट नहीं लगा, इसमें पैनल लगाया 1 by 1 का। तो 10 पैनल, कितने 4 3 7 पैनल। और जो साउंड प्रूफ है ना, उसको कील से दीवार में हम लोग ठोक दिया और लटका दिया ऐसे, तो ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा। और पैनल भी बेहतर है, ये मेरे पैनल से लाख गुना ज्यादा अच्छा पैनल है। बतलाइए क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, बतलाइए। टू से इनफाइनाइट। ऐसा है क्या? 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए अब कैसे सोचें। देखिए अपना आराम से सोच सकता है। आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में ना थोड़ा इंटीजर, इसलिए मैं स्टार्टिंग में तीनों केस लिया था। तो जब आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में इंटीजर आगे पीछे जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये होती है ना कि बच्चा अभी तक ना, देखो मैं कहूँ x ग्रेटर देन 2, तो क्या x ग्रेटर देन 3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कुछ है तो ये हम आंसर नहीं लिखेंगे ना, लेकिन उल्टा होने लगता है ना, आप आगे ही जाते हो क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को छोड़ करके सोच रहे हैं। तो यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंक्लूड कर लेते तब आपके लिए थोड़ा सोचना आसान हो जाता है, या हमें थोड़ा वहां रुक जाना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के चलते थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है, तब तो थोड़ा अपने आप को वहां 5 सेकेंड के लिए रोक लेंगे, तब सोचेंगे। यानी 5 सेकेंड के लिए रोकते हुए सोचेंगे, ना कि एकदम फ्लो में आगे निकल जाएंगे। यह हम काम नहीं करेंगे, थोड़ा हम रुक जाएंगे। तो क्योंकि मैं भी रुकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बुलेट की तरह निकलता। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है मैं अपने आप को 5 सेकेंड के लिए थोड़ा स्लो कर लेता हूं। तो आप भी थोड़ा स्लो कर लो। जब मैं कर रहा हूं इतना पढ़ते हुए, इतना प्रैक्टिस होते हुए, तो आपको तो डेफिनेटली ही करना चाहिए। तो यहां तो मन में पहले आता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करो, तो क्या दिक्कत है? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तब सोचोगे कि हाँ ये यानी ये हुआ है, ये है।
अब इसके आगे हमें नहीं जाना क्योंकि यहां तक ये ट्रू हो गया, यह स्टेटमेंट x की इस वैल्यूज के लिए ट्रू हो गया। हम थोड़ा इसके पीछे आकर के देखेंगे, यार x ग्रेटर देन थोड़ा 0 कर दूं तो नहीं होगा, क्योंकि 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी जो कि लेस देन 1 होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी x कहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, यानी क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to इंफिनिटी। ये आप रियल लाइन पे प्लॉट करके देख लीजिए, 1 ले लीजिए, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है तो फिर वही 0 और 2 लिख लो, या दोनों केस ले लो, क्या दिक्कत है, क्यों ही रट्टा मारना कि 2 कब लेना है, 2 इधर कब लेना है, इधर दोनों तीनों केस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी बारी से सोच लो, कम से कम डिफरेंशिएट करने का पंगा तो नहीं रहा। तो हम देखेंगे कि x हमें ग्रेटर चाहिए, तो ग्रेटर चाहिए तो ये वाला तो केस गायब हो गया, ये वाला केस इंक्लूड नहीं होगा, तो बच गया ये। तो अब सोचोगे कि x ग्रेटर देन 2 के लिए तो ओबियसली ट्रू हो रहा है, ये तो ओबियसली ट्रू हो, ये ओबियस ट्रू हो रहा है। तब आप सोचोगे कि एक मिनट, यदि मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है, यदि हम 1 से स्टार्ट करें तो क्या प्रॉब्लम है, यार 1 से स्टार्ट करने पर तो चीजें ट्रू तो हो रही है, हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, यार ट्रू तो हो रहा है, क्या दिक्कत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रटना नहीं है, देखो वहां लेस देन था तो आगे से जा रहा था, और वही कंसेप्ट आपने यहां लगा दिया, तब चीजों को रटने लगे अभी से। और मैं कह रहा हूं कि डिफिनीशन से कीजिए, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। समझ में आ गया जिन्होंने 2 से इंफिनिटी बोला था? मैं तेजी से आगे नहीं निकल रहा हूं ना? हाँ, क्योंकि मैं अभी अभी एक बैच वाले बुलेट की तरह खत्म किया हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराया, तो हो सकता है कि वो स्पीड अभी भी मेंटेन हो, तो स्पीड होगा तो बतला देना, मैं और स्लो हो जाऊंगा। वैसे मैं काफी कोशिश किया हूँ कि स्लो रहूं, लेकिन फिर भी यदि लगे कि मैं फास्ट तेजी से आगे निकल रहा हूं तो आप मुझे रोक देना। अब बतलाइए। टू टू इंफिनिटी, ओके। तो देखिए फिर से वही कंसेप्ट ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर या स्ट्रिक्टली है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, सॉरी 2 से, सही है ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। देखो रटना नहीं है, बस कॉमन सेंस में लिख रहा हूं, मैं रट नहीं रहा हूं, बस मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूं कि चूंकि ये इंटीजर है और 1 से स्ट्रिक्टली बोल रहा है, तो 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, 2 से, 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया, तो यहां से क्या होगा, अब इसके लिए आंसर लिख दीजिए। अच्छा जब ऐसा होगा तो हम x ग्रेटर देन 2 के लिए तो सही है, x ग्रेटर देन 2 लिख रहे हैं तो सही है। क्या हम x ग्रेटर देन 3, सॉरी क्या हम x ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, नहीं, x ग्रेटर देन 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1.2 पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे x ग्रेटर देन, तो हो गया ये, बस यही था। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखने का मन है तो लिख लीजिए। बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। क्लोज्ड इंटरवल -1 से इंफिनिटी। -1 से इंफिनिटी, ओके। बतलाइए जी सही है क्या।
ठीक है। तो देखिए अब इसके जस्ट बाद इंटीजर क्या होगा, ये तो इंटीग्रल वैल्यू देगा ना, ये इंटीग्रल देगा या हाँ, तो यहाँ पे इंटीग्रल नहीं है, तो जब इंटीग्रल नहीं तो इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो अब इसको लिख दीजिए। अब क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 से तो ग्रेटर हो ही रहा है, ये तो ओबियसली दिख रहा है इक्वालिटी के केस में। अब इसके पीछे नहीं, इसके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें आगे निकलना है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। लिख लीजिए। कल मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा, कल ट्रेन है मेरी, और शाम में कोलकाता से ट्रेन है। मैंने कोलकाता बहुत पुराना सर, ऐसा लग रहा था ना कि मैं 1947 में चला गया हूँ, ठीक है ना, आजादी के मैं समय पर चला गया हूँ, वही सब कुछ पुराने। हाँ क्या राइट साइड में कुछ ज्यादा दिख रहा है, राइट साइड में कट रहा है, नहीं दिख रहा। थोड़ा सा -1 दिख रहा है, बेटी नहीं दिख ओ ऐसा है, बतलाना चाहिए था पहले, कुछ तो गड़बड़ है, रुको देखता हूँ। कट तो रहा है, तो इसको मैं कैसे करूं, कौन सा है यार, लेफ्ट कैमरा ऊपर दीजिए। अब आ रहा है, यस यस। लेकिन ये ऊपर की चीजें आने लगी ना पूरा। ओके ओके, ये बात है। ओके। कैमरा भी अच्छे से सेट नहीं हुआ है ना। कट गया ना। परफेक्ट था। अब कट गया ना। कट गया। हाँ हाँ, लेफ्ट बस हो गया। ये ना एक्चुअली, कट गया था। हाँ हाँ हाँ, वो अब सही है ना। अच्छा 1 मिनट में यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आप बतलाना ये दिख रहा है जो, ये दिख रहा है क्या लाइन, नो नहीं ना। नो सर। ओके, हो पूरा कट रहा है ना, ठीक है, कल सेट हो जाएगा, चलो ठीक है। चलिए रूम की, हाँ थोड़ी रूम की लंबाई कम है, तो उसके चलते कैमरा पीछे नहीं जा पा रहा है, चलो ठीक। तो हो गया ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो आगे बढ़ा जाए। इतनी तक तो रामायण हो गया, अब आगे का देखते हैं। बतलाइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बतलाइए। 4 to infinite कैसे, इसको आप कैपिटल Y मान लीजिएगा, ठीक है। ये आपको मालूम है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और Y इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। Y को आपने क्या मान रखा है 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इम्प्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, यानी 4 to infinity, क्लोज इंटरवल 4 to infinity। तो अब आपको समझ में आ गया। अब कैसा भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। यहाँ पर यदि x² - 3x
ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए कि -2 आ गया। बतलाइए क्या होगा, सॉल्व कीजिए इस चीज को। वही, अब कुछ है नहीं, जब ये सब हो गया तो सब कुछ हो जाएगा आपसे, जब ये सब हो गया तो सब कुछ। infinity to 1 ओके, union 2 to infinity हाँ। and 1 up to the close। हाँ राइट। किसी का ये सेम आंसर आया है क्या? x minus 1 into x minus 2 greater than equal to 0। हाँ, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। आप ये तो मैं सॉल्व करने बतलाया हूं ना। ये तो मैं सॉल्व करने बतलाया हूं, ठीक है ना। तो पहले तो इसको आप y लेट कर लीजिए। ये माना कि ये नहीं आता, ये तो आता है ना आपको, इस बात से आप एग्री करते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यानी ग्रेटर देन 2 चाहिए। यानी मैं हर बार सोच रहा हूं, मैं हर बार सोच रहा हूं। तो आपका भी काम है हर बार सोचना, ना कि डायरेक्ट लिखते जाइए। भले कभी कभी आप फ्लो में लिख दीजिए, लेकिन वापस से सोचिए कि आपने लिखा कैसे। नहीं सोचिएगा तो यह आदत छूट जाएगी और ये फ्यूचर के लिए बहुत आपको तकलीफ देगी। तो x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टर कर दीजिए, x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आपको बतलाया था पिछले क्लास में, लेस से लेस और ग्रेटर से ग्रेटर। कब? जब x और x का कोफिशिएंट +1 हो तब, यानी जब तक इस फॉर्म में ना दिखे तब तक नहीं। इस फॉर्म में कहने का मतलब कि इस फॉर्म में जब तक ना दिखे तब तक इसका यूज नहीं करना है। इस फॉर्म में दिखना चाहिए, डिट्टो यही दिखना चाहिए, डिट्टो यही दिखना चाहिए। भले यहाँ स्ट्रिक्टली हो चलेगा, लेकिन यह फंक्शन डिट्टो वैसा ही दिखना चाहिए। देखो ये और ये दोनों सेम दिख रहा है ना, तो मैंने ये लिखा। या दिक्कत है तो नंबर लाइन का यूज कर लेना, दिक्कत हो रही तो आप नंबर लाइन का यूज कर लेना। तो x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity, आप इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 to infinity। अब हो गया, आप डर नहीं लग रहा है ना चीजों से? अब भैया, अब भाई भतीजा जो भी पूछे आप सबको पढ़ा देना ही चाहिए, आप कोई टेंशन नहीं। आधे बच्चों को जेईई में इसी से दिक्कत होती है, क्योंकि आप वहां पर इस चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, या कोई इतना फोर्स करके नहीं समझा पाता है। दोनों चीजें हैं। तो बस मैं ये दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यदि आप डिफिनीशन का पार्ट समझ जाते हैं तो आगे का रास्ता कितना इजी है। बशर्ते कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी को बॉन्ड है, हर को बॉन्ड के बारे में आपके पास नॉलेज अच्छी खासी है, तो कितनी बेहतर है। मीन्स कितना आसान चीज है करना। तो अब कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं आगे कर दूं, मीन्स आगे लिख लिया आप लोग? यस सर। ठीक, ज्यादा होशियार मत बनना। कुछ लोग आते हैं, होशियार लोग आते हैं मेरे भी बैच में, स्क्रीनशॉट लेने लगते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट मत लेना, जब पैसा पे किया तो उसको वसूल करो। हाँ बोलिए। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया हूं मैं। एक मिनट, थोड़ा सा इजी बना देता हूं, ताकि मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा परेशान हो। सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए और बतलाइए कि आंसर क्या होगा।
IIT खड़गपुर में भी, यानी खड़गपुर में भी एक हो गया डिजिटल बोर्ड, एक दिल्ली में भी हो गया, तो दोनों जगह हो गया। बस यहाँ मुझे 2 साल के लिए केवल सेटअप करना पड़ा ताकि आप लोगों को चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि काफी बच्चे कहते थे कि सर मैथ में तो ऑफलाइन फीलिंग आ रही है, स्टैट्स में नहीं आ रही। फिर भी बच्चों ने काफी कोऑपरेट किया, ठीक है ना। तो हमने पहले बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर हाथ से लिख करके देता था, फिर धीरे धीरे आपकी हेल्प से, बच्चों की हेल्प से चीजें अपडेट होती गई, अपडेट होती गई। तो ये सपना हमने 2019 में ही देख रखा था। तो उस समय हमें नहीं पता था कि डिजिटल बोर्ड नाम की कोई चीज होती है, बस हमने सोच रखा था कि प्रोजेक्टर लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं पता था कि डिजिटल बोर्ड होगा। हाँ बतलाइए, किसी का कुछ आया है? -2 से -4, -2 से -4 या 2 से 4? चेक करके बतलाइए आप क्या बोल रहे हैं, अच्छे से फिर से बोलिए। देखिए तो आप इसको लिख लीजिए, वाई दिक्कत हो रही है तो। अब आप सोचिए कि y एक तो लेस देन इक्वल टू -2, तो सॉरी y लेस देन इक्वल टू -2 तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप सोचिए कि यदि मैं पीछे आता हूं, मीन्स आगे आता हूं, यानी x y लेस देन इक्वल टू -1 कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, यानी इस केस में भी यदि मैं यहाँ के नंबर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करूं तो उसकी वैल्यू -2 आ रही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं y स्ट्रिक्टली लेस देन -1। एक मिनट, -1। ओके ओके, मैं पहले सही दिया था, नहीं मैं पहले सही दिया था, मैं थोड़ा ना थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया, लग रहा है कि इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। आप लोग फैक्टर थोड़ा करना डिफिकल्ट हो जाएगा उस केस में। इसको मैं 5 बना देता हूँ, अब सही है ना, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y स्ट्रिक्टली लेस देन -1, सही है क्या? यस सर। या आप इसका भी यूज कर सकते हैं। -∞ से -2 + 1 क्या होगा, -2 + 1 -1। लेकिन याद का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो आप यहां से इस चीज को क्या लिख सकते हैं, एक y को जो आपने माना था पुट कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, हो गया। अब इसका फैक्टर करना इजी है, मैं फैक्टर करने के लिए दिया हूं। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में हो जाएगा। कब, जब इस फॉर्मेट में रहे तब। तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 to 3, हो गया। यस। लिख लीजिए। तो देखिए यदि आप इकट्ठे देख रहे हैं तो टफ लग रहा है, बट हम एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो आसान लग रहा है। और हमें पता भी नहीं चला कि अच्छा हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप एक साथ सोचो कि यहां से दिल्ली जाना है, एक 1200 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, पहले ही आप हदस जाओगे। लेकिन आप एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक कदम दूर हो जाएगा आपसे। लगेगा कि बस एक कदम रखोगे आप दिल्ली में पहुंच जाओगे। पहले के लोग पैदल ही जाते थे ना। चलिए तो मैं आगे बढ़ा, तो बस हो गया आपका। और कर दीजिएगा। क्या बतलाइए, बैक करो।
हो जाए तो बतला दीजिएगा। इस पेन में फैसिलिटी हम दोनों साइड से लिख सकते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो है ये क्या कर रहा है, और दोनों ही ये हो गया, ये कैसे, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हो गया क्या? ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक क्वेश्चन आया था कि x यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यानी यहां पर केवल p लगा दो आप। तो ये सॉल्व ही नहीं करने आएगा तो प्रोबेबिलिटी कहां से निकलेगा, तो ये आना बहुत जरूरी है। सॉल्व कीजिए, बतलाइए कि क्या आंसर होगा। तो क्वाड्रेटिक बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। आपने y को क्या मान रखा है, मान एक चीज आप देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे आगे निकल रहा हूं ना, पीछे वाली चीजें केवल रिपीट हो रही है, केवल वही रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं मिल रहा, कुछ भी नया नहीं मिल रहा। बस एक ये हमारे लिए नया था, बाकी वही पुरानी कहानी जो हम आपको करा रखे हैं। बस उसी चीज को मैं केवल लिख रहा हूं, बस एक ही चीज बार 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 मल्टीपल टाइम्स लिखे जा रहा हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बतलाइए क्या होगा, सही है ना? यस सर। दोनों का यूनियन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा ना। इसका और इसका यूनियन लीजिए, देखिए x बिलोंग्स टू रियल आ जाएगा। अरे यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आएगा, यहां पर गलती से आ गया तो मैं क्या करूं, ठीक है। यूनियन लेने आता है ना, माइनस इंफिनिटी से टू, यूनियन टू से इंफिनिटी, तो रियल नंबर आ रहा है। हो गया, सॉल्व हो गया। यानी अब कैसा भी क्वेश्चन है, डरना नहीं है। डबल इनइक्वालिटी का है, फिर भी नहीं डरना, एंड करके आपको ब्रेक करने आता है। एक क्वेश्चन में कराया भी था सर। जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप से, तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों को एंड करके ब्रेक कर दीजिए। अब ये सॉल्व करने आ ही गया, ये सॉल्व करने आ ही गया, तो जो दोनों सॉल्यूशन आएगा दोनों का क्या ले लीजिएगा, इंटरसेक्शन, वही आपका फाइनल आंसर होगा। जो दोनों का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो ना आप, और या इस चीज को ऐसे लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, जो यहाँ पे इक्वालिटी, जो यहाँ पर नंबर है और यहाँ पे इक्वालिटी है, तो इसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड बीच में एंड है, और यहां से जस्ट बाद से, और वहां पे स्ट्रिक्टली था 6, तो यहां से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 8। सही है ना। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या आएगा,
x बिलोंग्स टू 3 से 8 पे हो। दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो यही आएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक। बाकी लोग भी बोलना चाहिए, मत करना कि एक बतला रहा है तो सर आगे आगे जा रहे हैं। यदि आपको दिक्कत होगा तो आप बतलाना। माना कि मैं थोड़ा पहले से 5% थोड़ा स्पीड में हूँ, ठीक है ना, थोड़ा पिछला बैच पढ़ाने की वजह से हुआ, ठीक है ना, तो अब उनकी क्लास माने ओवर हो चुका है और मीन्स सिलेबस तो काफी 15 सितंबर के पहले ही हो गया था उनका, मीन्स आज उनका फाइनली हो गया। बस अब थोड़ा बहुत उनको गाइड करना है, मीन्स उनकी क्लासेस समाप्त नहीं हुई है, अब प्रैक्टिस क्लास आज के बाद उनका बंद हो गया, हमारी तरफ से भी और उनसे भी बंद करवा दिया। अब हमें केवल उस पर काम करवाना है उनसे जो उन्होंने गलतियां किया है, ताकि वो गलतियां 12 फरवरी को ना हो, और पेपर को कैसे अप्रोच करना है। जो एक बैच एग्जाम के लिए जा रहा है सर, उसमें से कितना बच्चे हैं सर? इस बार 340 बच्चे एग्जाम देंगे। जो मैथ में क्लियर होंगे, मैथ का एग्जाम में। मैथ में शायद जो भी आते हैं स्टैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिक्कत ये है, ठीक है ना। तो फिर भी स्पेशली मैथमेटिक्स से 50 के आसपास माने 30-40 एग्जाम देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाकी स्टैट्स में कन्वर्ट हो गए। मैथमेटिक्स के बच्चे आते हैं लेकिन वो स्टैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मीन्स आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है ना। अब सब एसएससी कर रहे तो आप एसएससी नहीं कर रहे हो ना, नहीं तो आप तो लोगों से अलग हो। हाँ। और अभी कहीं स्टैट्स आया क्या इसमें? मैथ ही है सब, चलो ठीक। मैथ का सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा नहीं है। जिस दिन स्टैट्स का समाप्त हो गया ना सिलेबस मैथमेटिक्स, केवल समझना कि आपका मैथमेटिक्स का 80% सिलेबस हो गया, यानी इनका 30% और आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आता है। क्या क्या बोलिए? स्टैट्स पढ़ने के बाद से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आता है। ओ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आता है, ओके अच्छा। वर्तमान में सर बहुत से इसका मैथ लेके बहुत से रूमर बना है सर, बहुत सर वगैरह। ओके, तो आप पटना से ही हो ना? जी सर, हम पटना साइंस में से हैं। ओके, कैसा लग रहा है आज ज्वाइन करके? बवाल बवाल। ओके, लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप? कोरोना वाला सर आगे तो आगे देखना सर, आगे क्या क्या होता है। चलो तो आज यहीं तक रोकते हैं। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कंप्लीट हो गया। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा का पूरा हो गया और इसका ग्राफ भी हो गया, ठीक है ना। और भी चीजें ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं चाहूँ तो और भी चीजों को कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस आपके हाथ में है चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना। मॉड x माइनस 2 यानी समथिंग, कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कुछ भी कर सकते हो। मॉड है यहाँ पर, और भी कुछ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो जो मैं इसके पहले पढ़ाया हूँ। तो शायद अभी मैं मॉडुलस में पढ़ाया हूँ तो मैंने मॉडुलस डाल दिया। तो बस आप इसको भी y मानना, y मान करके यानी x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब मॉड आपको ब्रेक करने आता है तो ब्रेक कर दीजिए। क्या होगा ग्रेटर देन 2 के केस में? लेस देन इक्वल टू माइनस 2 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यही होता है ना। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a के केस में व्हेन a इज पॉजिटिव रियल नंबर, हो गया। अब मॉड, सॉरी यहाँ पर मॉड नहीं होगा, ये मॉड लग गया गलती से, ये तो मैं मॉड को ब्रेक करके ही लिखा हूँ ना, तो ये महाशय जी कहाँ से आ गए, तो इसको निकाल दो, हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हो गया आंसर।
x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। यानी आप कुछ भी दे दे, यहां पर भी मॉड लगा सकता है, यानी कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, अब हो जाएगा ना। चलो यस सर। तो इसको थोड़ा पीडीएफ में चेंज कर लूं। कौन सा लेक्चर है? 13 हो गया ना लेक्चर? सर 12th है। अभी ओके, हाँ बोलिए। कौन सा क्वेश्चन? पिछले क्लास में बस क्वेश्चन ही डेट हुआ था, स्किल शेयर करके। हाँ उसमें मैं कुछ पढ़ाया नहीं था और रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, ठीक है ना। एक या दो कोई डाउट बताया था। स्टार्ट नहीं है सर, तो हमको कोई दिक्कत नहीं ना होगा स्टार्ट में? ये मतलब आपको ग्रुप थ्योरी पहले से पता थी क्या? आपको 10th के पहले इंटीग्रेशन पता था क्या? ऐसा नहीं सर। तो आपको कैसे समझ में आ गया वो? मतलब सर लोग आपने बोलता है कि इसका सब्सिडी आता है, मतलब एलिजिबल होता है देने के लिए, तो मेरा तो सब्सिडी भी नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये केवल पूछ रहा हूँ कि 10th के पहले आप इंटीग्रेशन का नाम जानते थे क्या, या फंक्शन का नाम? नहीं सर। तो आपको कैसे समझ में आ गया? जब पढ़ते गए तो समझते गए। पढ़ते गए समझते गए, तो स्टैट्स पढ़ते जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। समझते हैं सर, मैं एलिजिबल की बात कर रहा हूँ सर, जो मेरा सब्सिडी नहीं है तो मैं दे। अरे ये बताइए आपका सब्सिडरी था क्या? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना, 10th के पहले इंटीग्रेशन का सब्सिडरी था आपका? नहीं सर। तो कैसे समझ गए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसे समझ गए। तो जब तक आप मन में ये रखोगे कि ये मेरा सब्सिडरी नहीं था, ये मैं पहले नहीं पढ़ा हूं, तो आपको कभी समझ में आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। यदि आपके मन में ये बैठ जाता कि मैं 10th में या 10th के पहले इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हूं, तो मैं इंटीग्रेशन समझने के काबिल नहीं हूं, तो क्या आपको इंटीग्रेशन समझ में आता, फंक्शन समझ में आता, क्या आप 12th पास कर पाते? नहीं कर पाते ना। आपने क्यों कर लिया? क्योंकि आपने नए सिरे से सीखना स्टार्ट किया। तो इसको भी नए सिरे से सीखना स्टार्ट करो। मैं आपको बतला दूं, आईआईटी बॉम्बे में हर 50 सीट पर मिनिमम 20 बंदे मैथमेटिक्स वाले जाते हैं, क्योंकि स्टैट्स जो है ना वो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। और कहोगे कि सर स्टैट्स वाले क्यों नहीं जाते? क्योंकि स्टैट्स वालों को स्टैट्स पर ज्यादा भरोसा होता है, ये मैथ देखना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि 30% तो आ रहा है, तो क्या ही पढ़ना है, 70 नंबर में हम 60 लेकर के आएंगे। और स्टैट्स में एग्जामिनेशन हॉल में 70 में 35 लाना टफ काम होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में हाँ वो भी 35 तब आएगा जब आपका मैथ अच्छा रहेगा। यदि मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो वो भी 30 मार्क्स नहीं आएगा, बिलो 20 मार्क्स आएगा, बिलो 20 मार्क्स। तो स्टैट्स में 70 में 35 भी स्कोर करने के लिए मैथमेटिक्स का कंसेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। यानी भले स्टैट्स में 70% का कंट्रीब्यूशन है स्टैट्स में, यानी स्टैट्स पोर्शन का, लेकिन मैथमेटिक्स का 90% का कंट्रीब्यूशन है उस 70% के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए वो लोग नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब पहुंचेंगे क्योंकि हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उस पर जोर देना स्टार्ट कर दिया। हाँ बतलाइए। लोएस्ट कैटेगरी का आईआईटी कितने क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है? अरे यार तो अभी ये क्यों पूछ रहे हो? अभी 30 का टारगेट रखो, ठीक है ना। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, बतलाइए। हाँ सर, मैं आपके बात पे एग्री करता हूं सर। तो बस अब आप मेहनत कीजिए और क्या, ठीक है ना। सर कहना है या पूछना है सर? हाँ बोलिए क्या पूछना